हाय मेरी कमर। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़ा घर बोलकर शादी करवा दी। यहाँ ना तो कोई नंद है और ना ही जिठानी और ना ही देवरानी। सारा काम मुझे अकेली जान पर ही थोप दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सिर्फ 3 लोगों के लिए इतना बड़ा घर बनाने की जरूरत ही क्या थी। उफ़ो। ये कहानी है पायल की, जिसकी शादी 1 महीने पहले संतोष से हुई। संतोष अपने माँ बाप के साथ रहता था। खास बात ये थी, जहाँ पर वो रहता था उससे बस आधा किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पार्क था, जहाँ पर लोग अक्सर छुट्टियों में आते थे। संतोष से शादी करके पहले तो पायल बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इतने बड़े घर का काम सिर्फ उसे अकेले ही जानने करना है, तो वो चिढ़ने लगी। फिर ठीक उसी वक्त, बहू हो गई झाड़ू? ओहो, अब ये नाश्ते के लिए कहेंगी। मैं तो झाड़ू लगाते लगाते थक गई हूँ, और अब जाके नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। ओहो। अरे बहू, हो गया। बस आ जाओ, अब नाश्ता कर लो पहले। हैं, आपने बनाया नाश्ता? हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं। मैंने सोचा मेरी बहू बेचारी सुबह से झाड़ू लगा रही है, तो क्यों ना मैं ही नाश्ता बना दूँ। अरे माँ जी, मैं बना देती ना। क्यों, मैंने बनाया तो क्या हो गया। चलो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर पायल मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन में सोचा, उसकी सास इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। फिर खाने के टेबल पर, अच्छा बहू, नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ ज़रा बाजार चलना। क्या लेना है माँ जी? वो संतोष के फूफा जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, किसी खास काम से? नहीं नहीं बहू, वो अक्सर छुट्टियों में फैमिली के साथ आते ही रहते हैं। वो संतोष की बुआ और उनके 3 बच्चे, बस। बस इतने से लोग? पायल लता के साथ बाजार गई और ढेर सारा राशन लेके आ गई। अगले दिन संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ आ गए। बेचारी पायल का काम पहले से 3 गुना बढ़ गया। अब वो सारा दिन झाड़ू लगाती और फिर सब लोगों के लिए खाना बनाती। एक हफ्ते बाद संतोष के फूफा जी अपनी फैमिली के साथ वापस चले गए। लेकिन पायल बेचारी को क्या पता था कि उनके जाने के बाद लता की बहन अपने परिवार के साथ छुट्टियां गुजारने आ जाएगी। ये घर है या कोई होटल? जिसे देखो वो मुंह उठाकर यहाँ पर चलाता है, वो भी पूरा का पूरा खानदान। इन सब का क्या जाता है? बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। आफत तो मेरी है ना। एक हफ्ते तक लता की बहन के परिवार की सेवा करते करते बेचारी पायल हाँप गई। और फिर वो जब वापस गए तब जाके पायल ने सुकून की सांस ली। लेकिन फिर जैसे ही उसने कमर सीधी करने की कोशिश की, तभी उसकी सास का फोन बज उठा। अरे लता, कैसी हो? मामी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। अरे वाह बहू रानी, कैसी हो? अच्छा, एक काम करना, लता है तो उसको बता देना कि मेरी कॉल आई थी। मैं कल को अपनी फैमिली के साथ तुम लोगों के पास आ रही हूँ। बच्चे ज़िद कर रहे थे, साथ में कुछ घूम फिर लेंगे, इसी बहाने तुम लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। संतोष की ममानी की बात सुनकर पायल बेचारी वैसे ही बेहोश हो गई। अगले दिन पूरे 8 लोग पायल के घर पहुंच गए। ऐसे लग रहा था सब लोग अपना घर भर छोड़ के ही आए हों। बेचारी पायल उन लोगों के लिए खाना बनाने में लगी रहती। बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे। फिर पायल को पता चला कि सारे लोग सुबह जाने वाले हैं, तो उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई, और फिर अपनी सास की फरमाइश पर सब के लिए पकौड़े तरे। और फिर मन ही मन में सोचने लगी, हाय कुछ ऐसा हो जाए सब लोग यहाँ से चले जाएं। पायल उन सबको भेजने की दुआएं कर रही थी, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नतीजा, पूरे इलाके में पानी ही पानी हो गया। अब कोई चाह कर भी नहीं जा सकता था। माँ जी, किचन में राशन के सब डब्बे खाली हो गए हैं, अब क्या होगा? हैं बहू, ध्यान से देख, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं माँ जी, मैं ध्यान से देख कर आई हूँ। अब हम खुद क्या खाएंगे और इस बारात को क्या खिलाएंगे? अच्छा बहू, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। चलो किचन में मेरे साथ चलो, कुछ करते हैं। फिर किचन में जाकर जैसे ही लता ने चावल वाला डब्बा खोला तो चावलों से भरा हुआ था, और दूसरे डब्बे भी राशन से भरे हुए थे। अपने सामने इतना बड़ा चमकार देखकर पायल का मुंह खुले का खुला ही रह गया। देखा बहू, मेहमानों का घर में आना खुशी की बात होती है, और वो अपना अपना नसीब लेकर आते हैं। और अब वो दोनों सास बहू खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने लगती हैं।